आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिविटी शीट नंबर 20 की, जो क्लास 6, 7, 8 के लिए कॉमन एक्टिविटी शीट है। जो रीडिंग कैंपेन 100 डेज की जो रीडिंग कैंपेन है उसके अंतर्गत SCERT दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। जो डेट है आज 9/02/2022 है। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द टीचर, बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो एक्टिविटी शीट है इंग्लिश ये एक्टिविटी शीट है जो स्टोरी बेस्ड है। आज स्टोरी का नाम है आपका द हंटर एंड द पिजियन। हंटर मतलब शिकारी और पिजियन मतलब कबूतर। आज की जो स्टोरी है शिकारी और कबूतर के ऊपर दिया हुआ है। इट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। ये जो स्टोरी जो है पंचतंत्र से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने बचपन में सुनी होगी, नहीं सुनी है तो इस स्टोरी को ध्यान से सुने। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से आपको पोएम को रीड करना है, स्टोरी को रीड करना है। और फिर समझने की कोशिश करते हैं आज कि स्टोरी किस तरह से हमें रीड करना है और स्टोरी में क्या हमें बताया गया उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी फॉर द पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। क्या करना है आपको कि आपकी जो वॉइस है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द स्टोरी और पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर। अलग अलग जो कैरेक्टर्स जितने भी इसमें होंगे उनकी पर्सनालिटी झलकना चाहिए आपके वॉइस से, आपके टोन से स्टोरी के अंदर। डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। विद देयर पर्सनालिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स एंड टोन ऑफ द कैरेक्टर। वैरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। कह रहा है कि अपने पेस को वैरी करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रुकना भी है। तो स्टोरी को उसके अकॉर्डिंग आपको रीड करना है, समझते हुए उसको एक्सप्लेन करते हुए उसको पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, पेस के साथ, स्टोरी के पेस के साथ अपने आप को पॉज करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ना है स्टोरी को। स्टार्ट करते स्टोरी को। अ फ्लॉक ऑफ पिजियन लिव्ड ऑन अ ह्यूज बनियान ट्री। फ्लॉक मतलब झुंड। एक क्या होता है कि पिजियन के जो झुंड होते हैं या बहुत सारे कबूतर कहाँ रहते थे, बनियान ट्री पर रहते थे। वो एक बहुत बड़ा, ह्यूग मतलब बहुत विशाल, बनियान बरगद के पेड़ पर पिजियन के कबूतरों की झुंड रहती थी। वन डे द पिजन वर फ्लाइंग इन द सर्च ऑफ फूड। एक दिन कबूतरों ने फूड की तलाश के लिए उड़ते हुए फूड की सर्च किए, फूड की तलाश की। दे स प्लांटी ऑफ ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं, बहुत सारे अनाज जो है कहाँ स्कैटर्ड हैं, ग्राउंड पे, मतलब बिखरे हुए ग्राउंड के ऊपर। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू इट द ग्रेन्स। जितने भी कबूतर थे सारे नीचे उतरे दाने को खाने के लिए, ग्रेन्स को, अनाज को खाने के लिए। सून दे रियलाइज्ड डैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड। कुछ ही देर बाद या जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो सब क्या हो चुके हैं, किसी ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं जो कि शिकारी ने वहाँ फैलाए थे या शिकारी ने वहाँ पे लगाए थे। द पिजियन वर वेरी सैड। कबूतर जो हैं बहुत ज़्यादा उदास हुए। द लीडर ऑफ द पिजियन आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। जो कबूतरों का जो लीडर था उसने बोला कि आपको अपनी होप जो है, उम्मीद को कभी भी लॉस नहीं करना चाहिए, उसको नहीं, हिम्मत नहीं हारो। ही सेड डैट इफ़ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। जो पिजियन का लीडर था उसने बोला कि अगर आप सब एक साथ इकट्ठे एफर्ट लगाओगे तो हम इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं, उड़ जाएंगे। ऑल द पिजियंस ट्राइड इन द यूनिसन एंड फाइनली फ्लू अवे अलॉन्ग विद द ट्रैप। सारे पिजियन ने इकट्ठा जोर लगाया और फाइनली
वो ट्रैप को लेके उड़ गए या ट्रैप को लेके उड़ने में कामयाब हो गए। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट। हंटर कुछ नहीं कर पाया, शिकारी कुछ नहीं कर पाया, आखिर में उसको अफसोस ही हुआ, पछतावा हुआ। आगे की स्टोरी। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दूर उड़ने के बाद या काफ़ी समय उड़ने के बाद, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजियन अ रैट लिव्ड। वो एक जगह पहुँचे जहाँ पे जो पिजियन था, कबूतर का जो लीडर, उसका दोस्त चूहा वहाँ रहता था। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम। जो कबूतरों का लीडर था उसने रिक्वेस्ट किया चूहे को कि प्लीज़ हमारी मदद करो। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स। वो तैयार हो गया और कुछ और चूहों को बुलाया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पिजियन फ्री। जितने भी रैट्स से उन्होंने इकट्ठा काम किया और इस तरीके से उन्होंने सारे पिजियन को आज़ाद कर दिया। ट्रैप को कट करके, जो वहाँ पे ट्रैप रखा हुआ था, ट्रैप में जो फंसे हुए थे उसको कट करके और सारे पिजियन को फ्री कर दिया। सारे पिजियन जो थे वो आज़ाद हो गए। तो ये आपकी आज की स्टोरी थी जो हंटर एंड पिजियन के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, सजेस्टेड एक्टिविटी। एक्टिविटी को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्टिविटी। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम। तो इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं? इसमें 3 कैरेक्टर है। एक है हंटर, दूसरा है पिजियन और तीसरा है हमारे पास क्या, रैट। तो एक हमारे पास क्या है, द हंटर, द पिजियन एंड अ रैट, या लीडर पिजियन भी बोल सकते हैं। पिजियन और द लीडर ऑफ द पिजियन। लीडर पिजियन कह लो, पिजियन कह लो। 4 कैरेक्टर लिख सकते हो या पिजियन लिख सकते हो। तो ये 3 कैरेक्टर है, पिजियन कबूतर हो गया, हंटर हो गया और तीसरा रैट हो गया। तो 3 कैरेक्टर आपके पास दिया हुआ है। तो इसको आप या लीडर पिजियन भी आप बोल सकते हो। तो 3 कैरेक्टर दे रखा है, इसमें उसके नाम लिख देना है जी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग विथ प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन। ये जो स्टोरी दी गई है इसको अपने छोटे भाई के सामने प्रॉपर वॉइस के मॉड्यूलेशन के साथ, इसके एक्सप्रेशन के साथ आपको स्टोरी को रीड आउट करना है अंडर द पेरेंटल गाइडेंस। अपने माता पिता के गाइडेंस के अनुसार, जिस तरह से वो गाइड करते हैं स्टोरी को रीड करने के लिए, उस तरीके से आपको रीड करना है और उसको वॉइस के और मॉड्यूलेशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो आपको सिंपली रीड कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भरना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। पिजियंस और फ्लाइंग टू डैश फाइंड या लुक फॉर फूड। तो इसमें लिखेंगे द पिजियंस आर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड। ऑल द पिजियंस ट्राइड टुगेदर। अ ट्रैप was led by the hunter. The hunter felt sad. All the rats started to cut the trap. तो इस तरीके से फिलअप्स आप फिल करके और इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजियन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यहाँ दिया हुआ है। इस तरीके से आपको पिजियन लीडर था या लीडर पिजियन जो था उसके 2 और कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक तो उसका कैरेक्टर लिखा हुआ फेयर, फेयर के साथ साथ वो और क्या था उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए बहुत सारे इसमें गुण दिखाए गए हैं लीडियन जो लीडर पिजियन है। जैसे कि आप बोलो तो वो वाइज भी था, WISC, बुद्धिमान भी था, या हम कह सकते हो इंटेलिजेंट था या इंटेलिजेंट, या हम कह सकते हो ब्रेव है, BRAVE, वो ब्रेव भी है, ठीक है।
डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन जल्दी लेता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। सपोर्टिव है, सपोर्टिव है, सपोर्टिव है। तो ये सारे उसमें क्वालिटी है। रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार भी था वो। या मोटिवेटर था, अच्छे से सबको मोटिवेट कर पाया कि नॉट लूज होप, मोटिवेटर भी है वो। MOTIVATOR। तो ये मैंने 4 क्वालिटीज लिख दी हैं। वाइज या हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट कह लो, वाइज कह लो, ब्रेव कह लो, सपोर्टिव कह लो, मोटिवेटर कह लो। ये सारे उसके मैंने 3-4 जो है उसके लीडरशिप के बेस्ट क्वालिटीज़ लिख दिए जो इसमें स्टोरी में दिखाया गया है। आप इसमें से कोई भी 2 यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स या 2 लीडरशिप क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। किसके? लीडर पिजियन के। वाइज लिख दो, ब्रेव लिख दो, इंटेलिजेंट लिख दो, मोटिवेटर लिख दो या सपोर्टिव लिख दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के भी आंसर मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ लीडर इज़ वन हु लीड और ऑर्गेनाइज और गिव अ डायरेक्शन। लीडर उसे कहते हैं कि जो लीड करता है या जो डायरेक्शन देता है किसी काम को करने के लिए। अ लीडर पिजन डिड जस्ट डैट। लीडर पिजन ने भी ऐसे ही किया था कि उसने डायरेक्शन दिया था। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन टू डू। लीडर पिजन ने क्या कहा था दूसरों पिजन से? राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। आपको आंसर 2 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखना है। तो लीडर पिजन ने बोला था नॉट लूज होप। देखिए लीडर पिजन ने क्या बोला था, द लीडर पिजन आस्क देम नॉट लूज होप। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम वर्क मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे द ट्रैप। तो ये इस चीज़ को या तो अपने भाषा में लिखो या यहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये आपका आंसर नंबर 5 होगा। या आप सिंपली लिख सकते हो कि लीडर पिजियन आस्क देम नॉट टू लूज होप एंड मेड अ जॉइंट एफर्ट तो ये छोटी सी 2 लाइन में आप अपनी बात को लिख के इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आया होगा। आपको ये वर्कशीट कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं आप AMAR अमर SIRJW अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार चैनल पर आया हो तो अमर सर जी का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।